प्यारे बच्चों, मैथ्स क्लास 8 वर्कशीट नंबर 5 विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। उससे संबंधित हमारे पास कुछ उदाहरण जो वर्कशीट में दिए गए हैं उनको हम देखते हैं कि हमें उनको कैसे करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ इस तरह की संख्याओं को देखेंगे कि हमारे पास भिन्नों को आकृति में कैसे बांटा गया है। तो आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें कि पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दे दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दे दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास कितना भाग शेष बचा। तो यदि आकृति के अनुसार देखें तो एक चॉकलेट के 3 भाग बनाए जिसमें से 2 पापा को दे दिए, एक उसी चॉकलेट का 5 भाग बनाए उसमें से 1 भाग बहन को दे दिया। अब उसके पास कैसे बने, तो यहाँ हम देखेंगे कि उसके 3 और 5 भाग में उसको बांटना था, तो उन दोनों का जो एलसीएम है वो 15 आएगा। तो पहले हमें चॉकलेट को 15 भागों में बांटना पड़ेगा जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि 15 भागों में बांटते हैं तो पहले भाग में 10/15 पापा को देने पड़े और दूसरे 15 भागों में से 3 भाग बहन को देने पड़े। तो कुल मिला के उसने कितने भाग दे दिए, वो 13 भाग दे दिए 15 में से। अब उसके पास आता है कि उसके पास कितने बचे, तो अगली आकृति के द्वारा बताया गया कि उसने 15 में से 13 भाग दे दिए दोनों मम्मी पापा को और बहन को, तो बाकी उसके पास 2 भाग बचे। उसको हम गणित के नियम से भी कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उनको भी कहा गया कि आप इनको जो है अपनी आकृति के द्वारा समझाएं। तो सबसे पहले जो आकृति दी गई है जिसको हमें समझाना है उसमें सबसे पहले एक संख्या दी गई है 3/8 - 1/4। तो जैसा कि हमने आकृति कुछ बना ली है कि 3/8 और 1/4 का मतलब है कि पहले हम एक भाग को 8 भागों में बांटते हैं, तो ये 8 भाग हो गए। अब यदि हम इसको 3/8 दिखाना चाहते हैं तो हम कोई से 3 को यहाँ छायांकित कर सकते हैं इस तरह से। उसमें से घटाना क्या है, हमें 1/4 घटाना है, तो पहले हम 4 भाग बनाएंगे और 4 भाग में से एक भाग को इस तरह से छायांकित कर देंगे। लेकिन देखेंगे कि इनका 4 और 8 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा। एलसीएम जो होगा वो 8 होगा। तो फिर हमें क्या करना है कि इस भाग के तो 8 भाग थे ही, इस भाग के भी 8 भाग हम बता देंगे। तो यदि हम यहाँ 8 भाग बनाते हैं तो ये आपके पास 3 भाग तो ऑलरेडी हमने उसको ले लिए इस तरह से, लेकिन यहाँ 8 में से कितना हो जाएगा। यदि 8 भाग बनाएंगे तो इसको हम 1/4 को बदलेंगे 2/8। अब इसमें तो फिर हमारे पास ये 2 भाग हमें लेने पड़ेंगे इस तरह से। यदि आप इन 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 भाग बचेगा और यहाँ आपका पास ये 1/8 रह जाएगा, क्योंकि ये 3 थे, यहाँ 2 थे और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब फिर अगली आकृति आती है जोड़ करने की, जमा करने की। अब ये 4/7 है और ये 3/5 है। तो अब इसमें से 2 तरह से हम कर सकते हैं कि पहले हमें क्या करना है 7/4 और फिर 3/5 जो हमने ये लिख लिए कि ये आपके पास 4 भाग है। 4 भागों को हम छायांकित कर देते हैं ये, और इधर कर देते हैं 5 भाग बनाते हैं, 5 भाग में से 3 को कर देते हैं। अब इसको देखेंगे, यदि हम आगे इसको बनाएंगे तो इन 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा। 7 का और 5 का एलसीएम जो होगा वो 35 होगा। अब 35 को कैसे हम बदलें, तो इसके भी 35 भाग करने पड़ेंगे, इसके भी 35 भाग करने पड़ेंगे। तो इसको 35 भाग बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो 7 भाग हमने करे थे, इसके 5 भाग और बांट दो। तो कैसे बनाएंगे, यहां जो आपके पास ये है आकृति, इसमें आपके पास कितने भाग थे, 7 भाग थे। तो 7 तो हम यहाँ इस तरह से बांटेंगे 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसको 35 बनाने के लिए 5 भाग ऐसे काट दो, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये 35 भाग हो गए। इसमें भी आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास फिर एक आकृति है और उसमें क्या करेंगे कि इसमें 5 भाग थे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आपको 7 भाग काटने पड़ेंगे।
1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपके पास जितनी आकृति यहाँ थी, यहाँ देखेंगे कितने भाग हुए, यहाँ कितने भाग हुए। तो यहाँ 7 में से 4 को लिया गया, यहाँ इसमें आपको 3 को लिया गया 5 में से। तो अब ये क्या बदलेगा, अब यदि इस हिस्से को यदि हम छायांकित करें तो यह आपके पास कितना हो जाएगा, ये आप इसको इस तरह से छायांकित कर दो तो ये कितना भाग होगा। यहाँ 35 में से कितना भाग हुआ, तो 35 में से ये हो गया 20, जो पहले ही 4/7 के बराबर था। क्या किया, दोनों में ऊपर और नीचे अंश और हर में 5 से गुना करके। अब ये भाग कितना है, ये आपके पास 3/5 था, तो 3/5 में 3 भाग को हमने किया था, तो 3 को फिर इस तरह से कर दें तो अब ये कितने भाग हो गए, यहाँ कितना हो गया, ये 3 और 7 21/35 होगा, जो 3/5 था पहले से। अब यदि 20/35 और 21/35 को हम दोनों को जोड़ दें तो कितना भाग बनेगा, कितनी आकृति बनेगी, ये हमें देखना पड़ेगा, कितने भाग हो गए हमारे पास। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि यदि आप इसको 35 भागों में बांटते हो, 1 2 3 4 5 और एक ले लेते हैं 6, और फिर इनके 5 भाग कर दें तो कैसा रिजल्ट मिलेगा कि ये तो पूरा आएगा। यहाँ हम देखेंगे तो ये 20/35 और 21/35 जो आएगा ये 41/35 है, और 41/35 जो है वो 1 से अधिक है। अब 1 से अधिक है तो इसमें हमें कितना अधिक होगा ये और देखना है। तो 35 से कितना अधिक है, 6। अब इसमें से 6 भाग हमें और एक दूसरा बॉक्स बनाना होगा, यदि हम ऊपर बनाना चाहें तो उसको बना लें। हमारे पास यहाँ जो हमने बनाया था 3/5 ये लिए थे, तो इस तरह का एक और हम भाग बना दें, ये 1 2 3 4 5 6 7, और फिर इसमें वही हम 5 भाग ऐसे काट देते हैं। तो ये तो पूरा हमारे पास आएगा जो 35/35 होगा। लेकिन इससे अब यदि लिखोगे तो 35 + 6/35 करेंगे, जिसमें ये 6 अधिक है, जिसको आप 35/35 तो लिखेंगे प्लस 6/35 भी लिखेंगे। तो ये तो पूरा हो गया 35/35 पूरा एक भाग। अब 6 भाग यहाँ से ले लोगे तो 6 भाग यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाग आप ले लें, तब जाकर के ये आप क्या करती परिमेय संख्याओं को इस तरह से हल करेंगे। अब सेम उसी तरह से अगली संख्या है देखेंगे, तो अगली संख्या में 2/9 है और ये 1/3 है। तो यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ आपके पास ये यदि हम 1/3 को दिखाना चाहेंगे तो 1/3 को इस तरह से दिखा दो कि यहाँ आपके पास ये 3 भाग कर दो इसको, 1 2 3, और इसमें से आप 9 में से 2 को छायांकित कर दें और यहाँ 3 में से 1 को कर दें। लेकिन इनका जो एल्शियम होगा 9 और 3 का एल्शियम वो 9 है। तो अब ये तो 9 में बढ़ गया, क्या आप इसको भी 9 में बांट देंगे, 9 में बांट दो। अब यहाँ कितने भाग हमने लिए, ये भाग बदल जाएगा 1/3 3/9 के रूप में। अब यहाँ आपके पास था 2/9 और ये हो गया 3/9, तो क्या हो गया आपका पास 2/9 + 3/9, ये हो जाएगा 5/9। और 5/9 को यदि आकृति दिखाना चाहते हो तो आप इसमें से फिर यहाँ 9 भाग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से 5 को दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आप दिखा दें तो ये आपका 5/9 भाग हो जाता है। इस तरह से आपकी आकृति बन जाएगी।
इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब यदि आप इसमें एक क्वेश्चन इनको 1 बाय 1 आप कर रहे हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप से। तो ये आपके पास जो पार्ट था कि आपके पास 3/8/-1/4 को किया, फिर दूसरी संख्या थी उसको जोड़ा गया। यहाँ आपके पास एक आसान तरीका ये था, आसान था कि 8 और 4 का जो लघुत्तम है, एलसीएम है, वो 8 होता है। अब इसमें चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को देना चाहते हैं, उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। उसे आप कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना भाग शेष बचेगा? तो यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, चौथा भाग है, तो ये पेज मान लेते हैं कि एक पेज है, तो पेज में से 1/2 आधा आपने किसी चिंटू को दे दिया, उसी का 1/4 ये दे दिया, तो आपके पास क्या बचा? ये बटा ना 1/4, तो आपके पास 1/4 भाग बच जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ये आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आप आगे भी क्वेश्चनों को कर लेंगे।